हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज जो हमारी ट्रेनिंग है वो है माइंडसेट के ऊपर। जो एवरेज पर्सन सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, जो रिच पर्सन होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसको अहमियत देते हैं, जिसका नाम है माइंडसेट। माइंडसेट को अगर आप इग्नोर करते हो तो आप एक एवरेज एफिलिएट मार्केटर बन के रह जाओगे। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो टॉप एफिलिएट मार्केटर होता है वो माइंडसेट पे सबसे ज़्यादा वर्क करता है, जिससे उसको इतना ज़्यादा रिजल्ट मिल पाता है। जो रिच लोग होते हैं वो गर्दन के ऊपर वर्क करते हैं, मतलब कि अपने माइंडसेट पे वर्क करते हैं। और जो एवरेज पर्सन होते हैं, जो लाइफ में अपने बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते हैं, जो 10 से 15 हज़ार रुपये सिर्फ कमाते हैं, वो चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ले सकते हो, अदर फील्ड के अंदर भी। वो सिर्फ डिफरेंट किससे होता है, वो होता है माइंडसेट से। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, अगर आप अपने माइंडसेट पे वर्क नहीं कर रहे हो, तो आप एक एवरेज पर्सन, आप एक एवरेज एफिलिएट मार्केटर बन के रह जाओगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम माइंडसेट पे वर्क कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना है, किन किन चीज़ों को हमें नहीं करना है। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना अगर आप अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना चाहते हो। जिस भी कंपनी में हो वहाँ पे आपको टॉप पे जाना है, तो आपको इस चीज़ पे वर्क करना होगा जो सबसे ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं, वो है माइंडसेट। कैसे वर्क करना है चलो अब हम जानते हैं। पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठ जाएं, जिससे आप सारी चीज़ें नोट कर पाओ, क्योंकि जो मेरे मेंटोर है वो हमेशा यही कहते हैं, नोट्स बनाएगा वो नोट बनाएगा। तो मेक श्योर कि आप नोट्स अच्छे से बनाओगे इस ट्रेनिंग की। तो चलो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वाई माइंडसेट? माइंडसेट ही क्यों? ओनली फैक्टर डिसाइड यू विल मेक लैक्स, करोड़ और क्विट। एक ही फैक्टर है जिससे आप लाख भी कमा सकते हो, करोड़ भी कमा सकते हो, और कहीं ना कहीं क्विट भी कर सकते हो। तो एक ही फैक्टर है, वो है माइंडसेट। आपका माइंडसेट अगर अच्छा होगा, अगर आपका माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा, तो आप लाख करोड़ भी यहाँ से कमा सकते हो। और अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव हुआ तो आप यहाँ से क्विट करके जा सकते हो। आप उस अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर सकते हो, जिससे आप महीने का लाख और करोड़ भी कमा सकते थे। तो वो चीज़ है आपका माइंडसेट, इसीलिए आपको माइंडसेट पर वर्क करना होता है। फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, ये फाउंडेशन है सक्सेस का। सक्सेस इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका माइंडसेट कैसा है, क्योंकि सारी चीज़ें जहाँ से होके गुजरती है वो है माइंडसेट। माइंडसेट से ही हर चीज़ होती है। अगर हम एग्जांपल ले लें विराट कोहली का, तो उनसे भी इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, माइंडसेट है या स्किल है या फिटनेस है? तो उन्होंने कहा माइंडसेट, क्योंकि अगर आपके पास माइंडसेट ही नहीं होगा तो स्किल और फिटनेस लेके आप क्या करोगे। 80% माइंडसेट एंड 20% स्किल। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। लोग हार्ड वर्क करते हैं, लोग स्किल पे ज़्यादा वर्क करते हैं, जो सिर्फ 20% ही मायने रखती है, लेकिन वो माइंडसेट को इग्नोर करते हैं। लेकिन वो माइंडसेट पे वर्क करते नहीं हैं, जो 80% वर्क करती है। अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो आपको माइंडसेट पे बहुत ही ज़्यादा वर्क करना होगा। और अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तो आप जल्दी से जल्दी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। ज़िंदगी में सिर्फ एक बार काम करो, लाइफ टाइम रिजल्ट। मतलब कि माइंडसेट के ऊपर सिर्फ एक बार काम करना होता है, मतलब कि 6 महीने 1 साल काम करना होता है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होता है वो लाइफ टाइम होता है। लाइफ टाइम आपको रिज़ल्ट मिलता है। अगर आपका माइंडसेट अच्छा होगा तो ये पूरी लाइफ के अंदर आपको रिज़ल्ट देता रहेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको रिज़ल्ट मिलेगा, आपको पूरे लाइफ में रिज़ल्ट मिलता रहेगा, वो भी लाइफ टाइम। और वर्क कितना करना है? सिर्फ 6 महीने 1 साल। इतना अगर आप वर्क कर लेते हो तो पूरी ज़िंदगी आप जितने भी साल जीते हो, 50-60, वो आपको काम आती रहेगी। वह आपका माइंडसेट। तो बहुत सारे बिगनर्स क्या करते हैं, वो खुद को प्रिपेयर नहीं करते हैं, ऐसे ही मार्केट में उतर जाते हैं। प्रिपरेशन, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ रेस्टोरेंट। बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स क्या करते हैं, वो बिना प्रिपेयर हुए मार्केट के अंदर कूद जाते हैं, और वहाँ पे जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिस वजह से वो लोग काम को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है, जो हमारा एग्जाम्पल ऑफ रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का जो हमारा एग्जाम्पल है, आप कोई भी रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो और वहाँ पे आप क्या करते हो, आप रेस्टोरेंट को ओपन कर ही रहे हो। ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट ओपन हो गया है और फिर आप लोगों को लेके आ रहे हो, तो क्या लोग आपके पास आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे अभी चीज़ें सेट नहीं हुई है, अच्छे से चीज़ें मिल नहीं रही है। तो जो हमारे बिगनर्स होते हैं, या बिगनर्स क्या कहें, 6 महीने 8 महीने जिनको हो गए हैं, वो प्रिपेयर होते ही नहीं है। ना उनकी प्रोफाइल अच्छी है, ना उनका माइंडसेट अच्छा है। वो सीधे कूद जाते हैं लीड जनरेट करने में और भी बहुत सारे काम करने में, जिससे उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। जो एकदम रिलेट होता है रेस्टोरेंट वाले एग्जाम्पल से। अगर आप बिना कुछ करे, अगर आप चीज़ों को प्रिपेयर करें, लोगों को लेके आओगे, तो क्या करेंगे? रिजेक्ट ही तो करेंगे। वहीं अगर आप अपनी प्रोफाइल ज़बरदस्त बना रखे हो, अट्रैक्टिव बना रखे हो, आपका माइंडसेट बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, तो लोग आपके पास आएंगे, तो आपको पता रहे कि कैसे उन्हें डील करना है। वहीं अगर आपने अभी खोला भी नहीं है दुकान और फिर लोगों को लेके आ रहे हो उसी दौरान, तो क्या होगा? लोग आपको रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे।
तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले प्रिपेयर हो जाओ, फिर उसके बाद चीज़ें करना शुरू करो। उसमें चाहे थोड़ा टाइम लगे। और देखो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ना लोग बहुत ही ज़्यादा क्विक रिजल्ट चाहते हैं कि हमने बस 2300 रुपये दे के 4000 10,000 दे के ज्वाइन कर लिया है, अब मुझे रिजल्ट जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए, मैं तुरंत 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमा लूँ। देखो ऐसा नहीं होता है। आपने अपने स्कूल में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए अभी तक, लेकिन फिर भी आपको अभी तक कोई जॉब नहीं मिली, कोई कुछ भी नहीं मिला, वहाँ से 1 भी रुपए का रिटर्न नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कुछ महीने, 1 महीने 2 महीने आप प्रिपेयर करते हो खुद को, अपनी प्रोफाइल अच्छी करते हो, अपना माइंडसेट अच्छा करते हो, फिर जाके जब आप लीड जनरेट करते हो, लोगों को लाना शुरू करते हो, फिर आपको पता है कि हमें ये चीज़ें करनी है। आपके पास एक सेट ऑफ रूल होता है कि हमें इनके साथ ऐसा करना है। लीड ऑब्जेक्शन फेंक रही है तो हमें उनके साथ क्या करना है। आप प्रिपेयर हो हर चीज़ के लिए। वहीं अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो आप रिजेक्ट हो गए, आप डिमोटिवेट हो गए, आप काम को छोड़ सकते हो। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। एंड द सेकेंड इज़, सो व्हाट इज़ प्रिपरेशन बिफोर यू। प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन है 5 थिंग्स लाइक, पहला प्रोफाइल बिल्डिंग, दूसरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तीसरा फॉलोअप, चौथा क्लोजिंग और पांचवा कम्युनिकेशन स्किल। ये 5-6 चीज़ बेसिक बेसिक सी चीज़ें होती हैं। अगर आप इस पे 15 दिन 30 दिन अगर आप अच्छे से काम कर लेते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो सकते हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लगे हुए हो 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल फिर जाके आप सीख पाओगे। बिल्कुल नहीं। आप जिस भी कंपनी में हो उसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग की सीरीज़ होगी, 7 डेज़ 10 डेज़ ऐसे ही होती है। अगर आप उसको ही अच्छे से देख लेते हो, मैं कहता हूँ एक बार मत देखो उसको, 5 से 10 बार देख लो एक बार, पूरी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। जो आपका प्रिपरेशन है वो हो जाएगा। तो आपको इतना करना है कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग पूरा अच्छे से सीख लेना है। 5 से 6 चीज़ें होती हैं मेन, बस उसको सीख लेना है और आपको फिर मैदान में उतरना है, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिज़ल्ट जनरेट कर पाओ। नंबर 1, बिलीव। ट्राई करता हूँ डॉक्टर बनने की, बन गया तो ठीक, वरना पापा की दुकान तो है ही है। उनको थोड़ा-थोड़ा बिलीव है और नीट निकाल लिया तो अच्छी बात है, डॉक्टर बन गया तो अच्छी बात है, ट्राई करके देखते हैं। तो क्या कभी कोई ऐसा डॉक्टर बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है। क्योंकि जो लोग 80% 90% बिलीव के साथ आते हैं ना, वो लोग फेल हो जाते हैं। वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, वो लोग फेल हो जाते हैं। जिसको अपने ऊपर 110% बिलीव होता है कि हाँ मुझे यही करना है, कैसे भी करके मैं करूँगा, बुरे दिन आएंगे उसको भी मैं फेस करूँगा, अच्छे दिन आएंगे तो उसको भी मैं फेस करूँगा, लेकिन मैं करूँगा, मैं बनूँगा जो मुझे बनना है। वो चाहे एफिलिएट मार्केटर हो, वो चाहे कुछ भी हो, एनी प्रोफेशन। अगर आपको 1 करोड़ कमाने तो मैं करूँगा, चाहे जैसे करूँगा, मुझे बिलीव है पूरा कि मैं करूँगा। तो ये चीज़ होता है बिलीव। अगर आपको 80% बिलीव है खुद के ऊपर कि करता हूँ, हो गया तो ठीक, नहीं तो देखेंगे कुछ और कर लेंगे, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। आप अभी के अभी इसको छोड़ दो, क्योंकि अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि महीने का 1 लाख रुपए कमाना, 10 लाख रुपए कमाना, वो तो आपका माइंडसेट है। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो आप आराम से कमा सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कुछ नहीं है 1 लाख रुपए महीना। लेकिन वहीं अगर आपका माइंडसेट बेकार है, बिलीव नहीं है खुद के ऊपर, तो आप वहाँ पे लैग कर जाओगे और वहाँ पे आप फेल हो जाओगे इस इंडस्ट्री के अंदर। तो आप इस चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते हो। एंड द सेकेंड इज़ प्रोडक्ट नॉलेज। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है। लीड उनसे पूछ रहा है कि गोल्ड पैकेज में क्या मिलेगा, फाइनेंस मास्टरी में क्या मिलेगा, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने फील्ड के अंदर नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉलेज लो जिससे आप एक अलग यूनिक पर्सन दिख सको। तो आपको अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज ज़रूर लेनी है। एंड द थर्ड इज़ एक्टिव इन ग्रुप्स। ग्रुप्स के अंदर आपको एक्टिव रहना है। जिस भी आप कंपनी में हो, जिस भी मेंटोर के साथ आप हो, जिसके साथ आप वर्क कर रहे हो, उनका कुछ ग्रुप्स होगा, उनके अंदर आप एक्टिव रहो। क्योंकि वो जो ग्रुप्स हैं उन्होंने आपके सक्सेस का ठेका लेके रखा है। वो आपको सिखाएंगे हर एक चीज़। जितने भी बिगिनर्स होते हैं, मैंने देखा है कि वो लोग वर्क को स्टार्ट करते हैं और उनको कोई फ़िक्र ही नहीं है। वो ना ग्रुप में एक्टिव हैं, बस वो चीज़ें चल रही हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो महीने का 1 लाख 2 लाख कमा लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, आपको ऑनलाइन एक्टिव होना पड़ेगा। आप जिस भी ग्रुप के अंदर हो उसमें आप एक्टिव रहो, चीज़ें जो हो रही है उसको देखो। मैंने देखा है कि ट्रेनिंग्स होती रहती है लेकिन किसी को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। लोग सीन तक नहीं करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग्स हो रही है, जो ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा है वो इम्प्रूव कर रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, आप ग्रुप्स के अंदर एक्टिव रहो। एंड द फोर्थ इज़ बेसिक ऑब्जेक्शंस। बेसिक से ऑब्जेक्शन है, 4 5 6 ऑब्जेक्शंस हैं, उसको आप मास्टर कर लो।
जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो लीड हमसे ऑब्जेक्शन करती है, उसको आप अच्छे से समझ लो। बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, मेरी ट्रेनिंग्स है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा ऑब्जेक्शन के ऊपर। वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि कैसे आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। तो उसको आप देखो अच्छे से, ऑब्जेक्शन को अपने सारे क्लियर करो। लीड अगर आपसे पूछ ले कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप तुरंत उसके ऑब्जेक्शन का आंसर दे पाओ, जिससे वो तुरंत क्लोज हो पाए। एंड द फिफ्थ इज़ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है माइंडसेट के बाद। माइंडसेट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन जो सेकंड है वो है प्रोफाइल बिल्डिंग, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ नहीं करते हो और ऐसे ही फील्ड में कूद जाते हो, तो आपको बिल्कुल फेलियर मिलने वाला है। ये आप कान खोल के सुन लो। अगर आप प्रोफाइल बिल्ड नहीं करते हो और ऐसे ही आप वर्क करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप बिल्कुल भी फेल होने वाले हो, आपको बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना। प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो, वहाँ से आप सीख सकते हो। अथॉरिटी एंड द फर्स्ट इज डोंट शो योर सेल्फ नीडी। मतलब कि आपको लीड को ये नहीं दिखाना है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप बहुत ही ज़्यादा नीडी हो, मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा भूखे हो। आपको ये चीज़ें नहीं शो करनी है लीड के सामने। आपको लीड के सामने खुद को बिजी दिखाना है, जहाँ से आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है, आपकी वैल्यू बिल्ड होती है। जो पर्सन्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको भूखे लोग नहीं पसंद है। जो मतलब हमेशा भूखा हो कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, आप ज्वाइन हो जाओ, उससे मुझे पैसा मिल जाएगा, तो ये चीज़ लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं होती है। तो आपको नीडी शो नहीं करना है खुद को, आपको ये शो करना है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। आप भले कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन जब आपके पास लीड्स आए तो कम से कम आप उसको 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद रिप्लाई करो, जिससे आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है। उसको लगता है कि हाँ, ये इंसान बिजी है, सच में ये वर्क करता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, लीड जैसे आती है उसको तुरंत रिप्लाई कर दिया, उससे बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उनकी गर्लफ्रेंड हो। वो रिप्लाई कर रहा है तो इनका रिप्लाई जा रहा है। देखो आपके अंदर डिफरेंस क्या रह गया। कमा रहे हो अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा नहीं, अगर आप 20 से 30 हज़ार रुपये भी कमा रहे हो इस इंडस्ट्री से, तो आप बहुत ज़्यादा आगे हो उन लोगों से जो लोग महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये सिर्फ नौकरी में कर रहे हैं। तो आपको उनसे डिफरेंट बनना पड़ेगा ना। वो आप कैसे उनको दिखाओगे कि मैं आपसे डिफरेंट हूँ, आपको मेरे साथ ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए। वो ऐसे ही आप दिखा सकते हो। वो हमेशा फ्री हैं, और आप खुद को जब बिजी दिखाओगे ना, तो उनको लगेगा कि हाँ, सच में बंदा वर्क करता है, और वहाँ पे फिर आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है, आपकी वैल्यू बिल्ड होती है। एंड द सेकेंड इज़ यू आर द वन अपॉर्चुनिटी गिवर। मतलब कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे सामान बेचना होता है, कोर्स बेचना होता है, इससे हम पैसा कमाते हैं। बहुत सारी लीड ज्वाइन होती है, वो यही सोचती है कि हमें सिर्फ कोर्स बेचना है। आपको ये माइंडसेट नहीं रखना है, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। आप एक अपॉर्चुनिटी गिवर हो। मान लेते हैं आपने किसी को ज्वाइन कराया और उसने 10 लाख रुपए कमा लिए, फिर आप क्या सोचोगे। आपने उसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, आपकी वजह से ही तो इतना ज़्यादा वो सक्सेसफुल हो पाया। आपने जो अपॉर्चुनिटी उसको दिया, उसी की वजह से तो इतना सक्सेसफुल हो पाया, उसी की वजह से तो उसके घर में रोटी बन रही है। तो आपको ये माइंडसेट रखना है कि मैं एक अपॉर्चुनिटी गिवर हूँ। आपको इस एटीट्यूड में रहना है कि आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन 90% से ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि यहाँ कोर्स ही तो बेचना है। अरे जूता चप्पल बेचने वाले खरबपति हैं, आप तो फिर भी कोर्स बेच रहे हो, आप भी लोगों को सिखा रहे हो, एजुकेट कर रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लोग जूता चप्पल बेच रहे हैं लेकिन वो खरबपति हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट ये नहीं है कि मैं जूता बेच रहा हूँ, चप्पल बेच रहा हूँ। उनका माइंडसेट ये है कि मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। तो आपको भी यही माइंडसेट रखना है कि मैं एक अपॉर्चुनिटी गिवर हूँ, मैं लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। जिस इंडिया के अंदर 90% से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं, वहाँ पे मैं लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। जो लोग 15 साल 20 साल मेहनत करके सिर्फ 10 से 15 हज़ार की नौकरी पा रहे हैं, उनको आप कह रहे हो कि आप इस अपॉर्चुनिटी को लो, आप महीने का 1 लाख रुपये कमा सकते हो। तो आप एक अपॉर्चुनिटी गिवर हो। आपके अंदर एक एटीट्यूड झलकना चाहिए कि हाँ, मैं काम दे रहा हूँ लोगों को। आपने देखा होगा कि जो लोग दूसरों को काम देते हैं, वो लोग कितना एटीट्यूड में रहते हैं। तो आपको वो एटीट्यूड में रहना है, आपको दिखाना है कि हाँ, मैं एक अपॉर्चुनिटी गिवर हूँ। ऐसा नहीं हो कि मैं काम मांगने आया हूँ, मैं काम आपको देने आया हूँ। बिगेस्ट फ्रेंड और बिगेस्ट एफओई, ये आपका सबसे बड़ा फ्रेंड भी है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। वो क्या है? वो है कंपैरिजन सिंड्रोम। मतलब कि खुद से दूसरों को कंपेयर करना। आप हमेशा क्या करते हो, जब आप कंपेयर करते हो ना, तो अपने फर्स्ट चैप्टर को दूसरे के 5th चैप्टर से कंपेयर करते हो। कभी भी आप ऐसा नहीं करते हो कि अपने 5th चैप्टर से लोगों के दूसरे चैप्टर को कंपेयर करो। जब भी आप कंपेयर करते हो तो अपने 2nd चैप्टर से आप दूसरे के 5th चैप्टर से कंपेयर करते हो, जहाँ पे आपको सिर्फ डिमोटिवेशन मिलने वाला है। जिस पर्सन ने पीछे के 4 साल लगाए हैं और अब जाके वो महीने का 1 करोड़ कमा रहा है,
अगर आप उसको देखोगे कि ये तुरंत स्टार्ट किया इन्होंने और तुरंत ये कैसे कमाने लग गया, कैसे इसकी सेकंड डे ही सेल निकल गई, कैसे इसने पहले महीने 50,000 की इनकम, कैसे इसने 50,000 की इनकम को जनरेट कर लिया। आपने इसकी बैक हैंड की स्टोरी देखी ही नहीं कि उसने, उस बंदे ने किसी ऐसी जगह 2 साल 3 साल 4 साल लगाए हैं जहाँ पे उसको सिर्फ फेलियर मिला, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसे एकदम से सक्सेस मिली, क्योंकि उसने पीछे अपने 4 साल 3 साल लगाए थे किसी ऐसी फील्ड में जो इस फील्ड से रिलेटेड हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं लेकिन उनको वहाँ पे सक्सेस नहीं मिली, 1 साल 2 साल उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने फिर एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन किया, स्टार्ट किया और उन्होंने तुरंत अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया और वो 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए कमा ली। लेकिन जब हम उनको देखते हैं तो माइंड के अंदर यही आता है कि ये लोग इतनी जल्दी कैसे कमा पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरे अंदर क्या कोई गलती है, या यहाँ पे सिर्फ लकी लोग पैसा कमाते हैं, जिनकी किस्मत होती है वही कमाते हैं। अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ये माइंडसेट आपको चेंज करना है, यही तो आपका माइंडसेट है जो आपको काम करेगा। मतलब कि यहाँ पे आपको देखना है उसकी बैक हैंड की स्टोरी, उसने पीछे कितनी मेहनत करी है, 2 साल 3 साल लोग फेल होके आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, फिर मैंने देखा है कि यहाँ पे ज्वाइन होते हैं और वो फिर अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं और इतनी अर्निंग करते हैं कि लोग सोच भी नहीं पाते। वो इसी वजह से होता है कि उन्होंने इतना फेलियर फेस किया। अब आप क्या कर रहे हो, आपने अभी ज्वाइन किया, आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, इस फील्ड के अंदर नए हो, अब आप कंपेयर कर रहे हो कि उसकी पहली दिन सेल हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई। अब आप देखो कितना गलत आप कर रहे हो खुद के साथ। अब आप यहाँ क्या सोचोगे, आप यहाँ सोचोगे कि हाँ मैं कर लूँगा, आप यहाँ बिल्कुल नहीं सोचोगे, आप यहाँ सोचोगे कि वो जो पर्सन कर पा रहा है वो कुछ अलग कर रहा है, उसके मेंटोर कुछ उसको अलग बता रहे जो मुझे नहीं बता रहा, और वो ही सिर्फ कमा सकता है, मैं बिल्कुल भी कमा नहीं सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको 1 साल रिजल्ट ना आए, 2 साल ना आए, आप लगे रहो। जब आपको रिजल्ट आएगा ना, तो फिर आपकी फैमिली नहीं, आपके पूरे मोहल्ले देखेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन बिज़नेस है। बिज़नेस आप कर रहे हो, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो कि आपकी सिर्फ 10 से 15,000 रुपये की सैलरी है। आप बिज़नेस के अंदर हो, आप बिज़नेस कर रहे हो। आप अपना चेक खुद के हाथों से लिखोगे कि इस महीने मुझे 1 करोड़ चाहिए, इस महीने मुझे 50 लाख चाहिए, इस महीने मुझे 10 लाख चाहिए, इस महीने मुझे 5 लाख चाहिए। आप अपना चेक खुद से लिखोगे और वो चेक पूरा होगा भी, क्योंकि आप एक बिज़नेस कर रहे हो। तो आपको खुद से कंपेयर नहीं करना है। रोते हुए आए तो थे, बट आपने कहावत सुनी है ना, रोते हुए आए तो थे लेकिन हंसते हुए वापस गए। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है क्राइंग माइंडसेट। बहुत लोगों का जो माइंडसेट होता है वो क्राइंग वाला होता है, यार मुझसे हो नहीं रहा है, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ लेकिन कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, कुछ कुछ दिखता ही नहीं है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तो ये वाला जो माइंडसेट है ये क्राइंग माइंडसेट है, आपको ये चीज़ छोड़नी होगी। आप देखो ना क्यों नहीं हो रहा है, आप बैठ के सोचो, 2 घंटे 3 घंटे आप बैठो, अकेले बैठो, तब आपको ये चीज़ें समझ में आए कि क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ वर्क, कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मुझसे छूट रही है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, तब आपको ये चीज़ें पता चलेगी। और अगर आप सिर्फ क्राइंग माइंडसेट रखोगे, अगर आप रोते रहोगे कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो कभी भी नहीं होगा। तो आपको एक क्राइंग माइंडसेट नहीं रखना है। अगर आप एक्सक्यूज़ देते रहोगे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो आपका माइंडसेट है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो ये चीज़ नोटिस करता है। अगर आप एक ही चीज़ बार-बार रिपीट करते रहोगे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कभी भी आप नहीं कर पाओगे। ये चीज़ आप नोट करके रख लो। आपको यहाँ पे ये सोचना है कि कैसे होगा? मैं देखता हूँ कि मेरी क्या गलतियाँ हैं। जब आप उस गलतियों को दूर करोगे, धीरे-धीरे चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो आपको ये वाला माइंडसेट नहीं रखना है कि आप रो रहे हो, आप सोच रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको इस माइंडसेट से दूर होना है। एंड द सेकंड इज़ लीविंग माइंडसेट। 90% से ज़्यादा लोग सोचते हैं कि चलो अब कुछ हो तो रहा नहीं है, मेहनत तो बहुत कर ली है, लीड जनरेशन पे भी वीडियो देख ली, प्रोफाइल बिल्डिंग पे भी वीडियो देख ली, लेकिन कुछ होता ही नहीं है, तो चलो छोड़ देते हैं। तो देखो, अगर आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको समझ लो सोने की चिड़िया मिली है और आप उसको गँवा रहे हो, तो ये आपका सिर्फ माइंडसेट है। आप अपनी माइंडसेट को अच्छा करो। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें 2-3 दिन में पहली सेल हो गई है, लेकिन मैंने यहाँ तक ये भी देखा है कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग लगे रहे, उन्हें कोई रिज़ल्ट नहीं आया, 1 साल रिज़ल्ट नहीं आया, 2 साल रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन जब रिज़ल्ट आया उनको, तो जो लोग पहले से ही अर्निंग करना स्टार्ट कर दिए थे, उनसे 10 गुना ज़्यादा उनको रिज़ल्ट आया। जो 1 साल 2 साल स्ट्रगल करने के बाद, फेलियर फेस करने के बाद उन्होंने छोड़ा नहीं, लीव नहीं किया फील्ड को कि चलो अब छोड़ देते हैं, कुछ हो नहीं रहा है। वो लगे रहे और एक दिन ऐसा आया जब किस्मत ने भी उनके सामने कहा कि अब चलो तुम ले लो, क्योंकि तुमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है, और उनसे ज़्यादा दिया जिन्होंने पहले ही दिन, दूसरे ही दिन अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया था। उनसे 10 गुना ज़्यादा उनको मिला,
जिन्होंने चीज़ों को नहीं छोड़ी, जिन्होंने स्ट्रगल किया, तो उनके कंपैरिजन में उनको बहुत ज़्यादा मिला। जिन्होंने चीज़ों को नहीं छोड़ा, जिन्होंने 1 साल 2 साल स्ट्रगल किया, चीज़ों को सीखा, कभी छोड़ा नहीं। तो ये चीज़ देखो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पहले दिन रिज़ल्ट मिल रहा है या आपको 1 साल 2 साल बाद मिल रहा है। लेकिन रिज़ल्ट आपको मिलेगा अगर आप लगे रहते हो, तो आपको छोड़ना नहीं है चीज़ें। और ये चीज़ ना हर एक फ़ील्ड में इम्पॉर्टेंट है, हर एक फ़ील्ड में ये चीज़ होती है। जब आप छोड़ते नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें दूसरे दिन पहली सेल हो गई, 5वें दिन हो गई, 10वें दिन हो गई, 16 दिन पे हो गई, 20 दिन पे हो गई। और बहुत सारे लोग हैं जो लगे हुए हैं लेकिन सेल ही नहीं हो रही है, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। वजह क्या है किसी को नहीं पता, कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं उनको भी नहीं पता। लेकिन वो लगे हुए हैं, खुद को ढूँढ रहे हैं और फिर सुनाई देता है लास्ट में कि हाँ, 1 दिन की अर्निंग उनकी 1 लाख रुपए। तो ये सिर्फ़ होता है कि उन्होंने कभी लीव नहीं किया। आप कितना भी टाइम हो जाए आपको लीव नहीं करना है, बस आपको सीखते रहना है और आप जो चीज़ें सीखो उसको आप इम्प्लीमेंट करो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सीखते ही रह जाओ। देखो अगर आप सीख रहे हो और अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो मतलब कि आपने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया है, आपने कुछ किया नहीं है, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया है। तो आपको सीखना है, उसके बाद आप तुरंत बैठ जाओ कि मुझे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करो तभी आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग देखनी है। ऐसा नहीं है कि आप सीखते चले जा रहे हो, सीखते चले जा रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। एंड द थर्ड इज़ इंडिपेंडेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, अब अपने मेंटोर के ऊपर पूरा डिपेंड है। सर आप मुझे ये बता दो, आप मेरे लिए ये कर दो। और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप मुझे फर्स्ट सेल करा दो, आप अपनी लीड मुझे ज्वाइन करा दो। ऐसे वाले माइंडसेट के लोग होते हैं। आपको इंडिपेंडेंट बनना है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो लोग टॉप कर रहे हैं ना एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, उसमें से 90% ऐसे लोग हैं जिनके कोई मेंटोर ही नहीं है। मतलब मेंटोर तो थे, वो छोड़ के चले गए एक टाइम पे, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, तो आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसके बाद खुद करना चाहिए। आपको इंडिपेंडेंट बनना चाहिए कि मैं जो करूँगा खुद से करूँगा। उन्होंने आपको ग्रुप्स के अंदर जोड़ दिया है, यही काफ़ी है। अब उसके अंदर आपको ट्रेनिंग्स मिलती रहेगी। आप जिस भी कंपनी के अंदर हो उसका टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसके अंदर ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। आप उसको देखो, उसको इम्प्लीमेंट करो, आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर आप मुझे ट्रेनिंग के अंदर ज्वाइन करवा दो, सर आप मेरी फर्स्ट सेल करा दो, सर आप मुझे ये करा दो, वो करा दो। आपको इस माइंडसेट से दूर होना है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंट आप नहीं बनोगे तो आप कभी भी एक लीडर नहीं बन सकते हो। एंड द फोर्थ इज़ अपलाइन से अच्छा क्वेश्चन करो। मतलब कि जो आपका मेंटोर है, बहुत सारे लोग को मैंने देखा है वो लोग घटिया क्वेश्चन करते हैं। मतलब कि जो चीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वो चीज़ आप अपने अपलाइन से क्यों पूछ रहे हो? आप, मुझे तो नहीं पता कि आपका अपलाइन कैसा है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर उसने 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कमाए हैं, या चलो ये तो ज़्यादा हो गया, 10 लाख 20 लाख कमाए हैं, तो जब आप उससे क्वेश्चन करोगे तो पहली बात कि उसके पास इतना टाइम है नहीं। ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा मेंटोर मुझे रिप्लाई नहीं करता है। देखो हमें ये चीज़ें समझनी होती हैं। अगर आपने 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए कमाए हैं और अगर आप उसके साथ वर्क को स्टार्ट कर लेते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है। उसके पीछे वजह है, उसके पास इतनी लीड्स होती हैं, उसके टीममेट्स इतने होते हैं और फिर उसकी पर्सनल लाइफ भी होती है, तो इस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है। आपको समझने की ज़रूरत होती है। आप इंडिपेंडेंट बनो, क्योंकि 90% लोगों के साथ होता है कि उनका जो अपलाइन होता है, उनका मेंटोर होता है, उनका साथ नहीं देता है। उसके पीछे देखो एक पॉजिटिव वजह भी हो सकता है कि उसके पास टाइम ना हो। अब अगर उसके पास टाइम नहीं है और आप उसके सहारे बैठे हो कि मेरे जो मेंटोर है वो मुझे कभी बताएंगे तो मैं वर्क करूँगा, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब मान लेते हैं कि आपने आज पूछा उनसे कि सर आप मुझे ये बता दो कि लीड जनरेशन कैसे करें। उन्होंने देखा ही नहीं। अब उन्होंने देखा ही नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हैं। उन्होंने 2 दिन बाद देखा, तो जब आप 2 दिन बाद वर्क करोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी फिर चली गई। आपने वर्क ही नहीं किया। आप 2 दिन बाद फिर लीड जनरेशन पे वर्क करते हो, फिर 2 दिन बाद कुछ पूछते हो, फिर उसका रिप्लाई 2 दिन बाद आता है, फिर आप उस पे 2 दिन बाद वर्क करते हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं आपको करनी है। आपको इंडिपेंडेंट बनना है खुद से। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आप यूट्यूब पे जाके देखो। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि जो टीम की ट्रेनिंग होती है उसमें आप सीखो। फिर भी नहीं समझ में आ रही तो आपकी जो कंपनी की ट्रेनिंग होती है उसमें आप सीखो। फिर अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो वो चीज़ आप अपने मेंटोर से पूछ सकते हो। लेकिन जो आपके क्वेश्चंस होने चाहिए वो बहुत हाई क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि जो आपका मेंटोर है जिन्होंने यहाँ से 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए कमाए हैं, वो आपके क्वेश्चन से आपको जज करता है। वो आपको देखता है कि हाँ, ये पर्सन कैसे क्वेश्चन मुझसे कर रहा है। क्या ये बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहा है या एक लीडर वाले क्वेश्चन कर रहा है।
तो ये चीज़ें नोटिस होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है। आप हर चीज़ सोचो कि मुझे खुद से करना है, मुझे अपने मेंटोर से कुछ पूछना ही नहीं है। जहाँ मुझे बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, बहुत मैंने ढूंढ लिया लेकिन इसका आंसर मुझे नहीं मिला, वहाँ पे आप जाओ, चीज़ों को देखो, उनसे पूछो, फिर वो बताएंगे आपको। एंड द लास्ट इज़ नेवर गिव अप। अगर आप गिव अप कर देते हो तो आप उतना ही कमाओगे जितना एक एवरेज पर्सन कमा रहा है नौकरी करके। लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करते हो, अगर आप लगे रहते हो, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, तो आप बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना है 18 महीने में 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए हैं लोगों ने। लेकिन उन्होंने कमाए कैसे? उन्होंने स्ट्रगल किया, उनको शुरू में रिज़ल्ट नहीं मिला था, जैसे सब लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिलता। मान लो आप स्कूल जा रहे हो, आपने 12 साल पढ़ाई की, क्या आपको कोई रिज़ल्ट मिला? लेकिन आप यहाँ आते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो खुद से। एक्सपेक्ट मतलब कि आप मानने लगते हो कि हाँ, मुझे 1 महीने में मैं 10,000 15,000 रुपये कमा लूँगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपको खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। जो सबसे बड़ी गलती होती है, वो होती है एक्सपेक्टेशन। लोग मान लेते हैं कि हाँ, मुझे 1 महीने में 2 महीने में रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट जब नहीं आता है तो फिर वो डिमोटिवेट होते हैं, चीज़ों को छोड़ते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी। आपको ज़्यादा टाइम देना है। आप मान लो आप दे दो ना 1 साल, 1 साल दे के अगर आप महीने का 1 लाख कमा रहे हो तो क्या ये गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप मान लो कि मुझे कोई भी रिज़ल्ट नहीं आएगा 1 साल, मुझे एक भी सेल नहीं आएगी 1 साल, भले आपको आएगी, मुझे पता है कि आपको बहुत सेल आएगी 1 साल के अंदर, लेकिन आप मान लो कि मुझे एक भी सेल नहीं आएगी। जब आप कोई भी एक्सपेक्टेशन खुद से नहीं रखोगे और फिर जब आपको रिज़ल्ट आएगी, तो वो जो खुशी होगी वो दोगुना होगी, क्योंकि आपने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था खुद से, फिर भी आपको इतना ज़्यादा रिज़ल्ट आया। लेकिन वहीं अगर आप एक्सपेक्ट करते हो और चीज़ें होती नहीं है, तो आप चीज़ों को छोड़ देते हो। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, गिव अप आपको नहीं करना है। आपको अपनी एक्सपेक्टेशन लो रखनी है। रिज़ल्ट आपको बहुत आएगा। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 साल काम करोगे आपको रिज़ल्ट ही नहीं आएगा। रिज़ल्ट आपको आएगा, लेकिन यहाँ पे है एक्सपेक्टेशन की चीज़ें, पे मैटर करती है एक्सपेक्टेशन। एंड द लास्ट इज़, मैंने तो सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ होता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आप थोड़ा-थोड़ा सब कुछ कर रहे हो, फिर नहीं हो रहा है तो छोड़ दे रहे हो, मतलब कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो। आप थोड़ा-थोड़ा कर रहे हो, आप थोड़ा लीड जनरेट कर ले रहे हो, थोड़ा आप क्लोजिंग कर ले रहे हो, थोड़ा आप फॉलोअप कर ले रहे हो, थोड़ा आप प्रेजेंटिंग कर ले रहे हो। फिर जब आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो आप छोड़ दे रहे हो कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको एक ही चीज़ को देर तक करना है, लेकिन वो एक चीज़ आपको कब पता चलेगी? अफ़िलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको चीज़ें एक बार सही तरीके से मिल जाएगी ना कि मुझे ये चीज़ें करनी है, तो अफ़िलिएट मार्केटिंग आप दिन में सिर्फ 1 घंटे भी करोगे ना, तो आपकी डेली की अर्निंग 5 से 10,000 रुपये होगी। लेकिन तब तक आपको मेहनत करना है जब तक आपको सही चीज़ें ना मिल जाए। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहे हो, तो मैं आपको चीज़ें आपको एकदम प्रॉपर वे में बताऊँगा कि कैसे आप अफ़िलिएट मार्केटिंग के अंदर सही चीज़ें कर सकते हो। मतलब कि जो चीज़ लोग 2 साल में अचीव कर रहे हैं, 2 साल में उनको पता चल रहा है कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए सही थी, वो चीज़ मैं आपको इस चैनल पे बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा, और आपको 2 साल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको 1 दिन में भी जान सकते हो। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना कि सही चीज़ें आपको करना है। आपको चीज़ें करना नहीं है, सिर्फ सही चीज़ें करना है। आपको इस पे ध्यान लगाना है, दिमाग लगाना है। आप मेरी वीडियोस को पूरा वॉच करो, आपको पता चलेगा कि सही चीज़ें क्या है। फिर आप उसके ऊपर कंसिस्टेंट हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि वो सिर्फ करते रहते हैं। मैं खुद चीज़ों को सिर्फ करता था, मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन शुरुआत में रिज़ल्ट नहीं मिलता। लेकिन जब मैंने खुद से पूछा, खुद से सोचा, मैं 2-2 3-3 घंटे सिर्फ बैठ के सोचता था कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ सही, कैसे यहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ। फिर मुझे सही चीज़ पता चली, फिर मैंने उसके ऊपर कंसिस्टेंट होकर वर्क किया, डेली वर्क किया, फिर आज जाके मुझे रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, एंड ये बिज़नेस आपको मालामाल कर देगा जब आप इसको वो दोगे जो इसको चाहिए। मतलब कि ये बिज़नेस आपसे मांगता है स्ट्रगल, ये बिज़नेस आपसे मांगता है फेलियर, आपसे मांगता है कंसिस्टेंसी, ये बिज़नेस आपसे मांगता है मेहनत। ये चीज़ जब आप इसको दोगे तो ये आपको रिटर्न में पता है क्या देगा? सक्सेस, पैसा, फेम, ये चीज़ें। तो ये जो बिज़नेस है, ये लेन देन का बिज़नेस है। आप जितना अच्छा देते हो उतना अच्छा आपको मिलता है। आप स्ट्रगल फेस करो, आप फेलियर फेस करो, आप मेहनत करो, आप कंसिस्टेंट रहो, आपको पैसा मिलेगा, आपको फेम मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी। सिंपल।
एंड जो आपका बिज़नेस है वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो बिज़नेस आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं चलेगा, आप फेल हो जाओगे। तो आपको बिज़नेस अगर करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, मेहनत करना है, हर एक चीज़ आपको प्रॉपर वे में करनी है। थैंक यू। एंड लास्ट, इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स। अगर आप चीज़ों को पूरा देख आए हो यहाँ तक और अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं, तो आपने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया है इस ट्रेनिंग के अंदर, आपने कुछ किया नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लो, आपको क्या करना है, आपने इस ट्रेनिंग को पूरा देख लिया है, आप चुपचाप बैठ जाओ और सोचो कि अब मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे जो चीज़ मैंने इस ट्रेनिंग के अंदर बताई कैसे आप उसको कर सकते हो। क्योंकि अगर आप करोगे नहीं, अगर आप सिर्फ देख रहे हो, सीख रहे हो, सुन रहे हो, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप उसको कर नहीं रहे हो अपने लाइफ के अंदर, तो आपको चीज़ें करनी है, आपको इम्प्लीमेंट करना है, फिर आपको रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।